नमस्कार। आज बिहार में एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हुई। एक तरफ तो आज किसानों ने ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया और ग्रामीण भारत बंद का असर भी देखने को मिला। किसान आंदोलन जो पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाने में कामयाब रहा और प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, और उन्होंने वो काले कानून, सो कॉल्ड काले कानून, क्योंकि हम लोग भाषा विज्ञान वाले, हम लोग काले गोरे को लेकर थोड़ा दूसरे ढंग से सोचते हैं, लेकिन वो कानून वापस ले लिए। उसके बाद फिर से एमएसपी लागू करने और तमाम चीजों को लेकर के जो उम्मीद थी कि सरकार एमएसपी लागू करेगी, खरीद पर एक वाजिब दाम और ये सारी चीजें करेगी, वो नहीं हुई। किसान खासकर पंजाब हरियाणा की तरफ से दिल्ली की तरफ कूच कर गए। लगातार आंसू गैस के गोले, फिर से वही कीलें, फिर से वही बोल्डर, फिर से वही सड़क खोद देना, वो सारी हिकमत करी गई सरकार की तरफ से कि किसान आंदोलन दब जाए। समानांतर तरीके से केंद्र सरकार बात भी कर रही है, मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन उसका कोई बहुत ठोस असर नहीं दिख रहा है। तो आज भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद किसानों ने बुलाया है और आज ही बिहार में किसान महान पंचायत, किसान न्याय महापंचायत, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की तरफ से जो चल रही है, इंडिया अलायंस का जो रूप राहुल गांधी की तरफ से देखने को मिला, कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिला, उसमें बहुत सारे पैबंद लग गए, बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए, बहुत जगहों पर बात बनती नहीं दिख रही है, बहुत सारे झगड़े हैं। और उन झगड़ों के बीच बिहार से हौसला बढ़ाने और उम्मीद बढ़ाने वाली एक तस्वीर आई कि बिहार में आरजेडी के सबसे बड़े चेहरा, युवा चेहरा तेजस्वी यादव, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया और साझापन के साथ खुद वो गाड़ी जिसमें राहुल गांधी बैठे हैं उसको ड्राइव करते हुए तेजस्वी यादव ने एक संदेश दिया। उस संदेश का राजनीतिक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि बिहार में तो भाई देखो, गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर हम बैठे, लेकिन उस ड्राइविंग सीट को हम भरोसे के साथ लड़ते हुए संविधान को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसे मजबूती से आगे ले चलेंगे। तेजस्वी यादव, जिन्होंने पिछले दिनों सबसे ज्यादा, कुछ लोगों का दिल जीत लिया जाता है एक भारत रत्न या कुछ टिकटों और सीटों के आधार पर, और वो गठबंधन तोड़ करके अपने विरोधी के खेमे में चले जाते हैं। कुछ लोगों का मन नहीं लगता है तो गठबंधन तोड़ करके दूसरी तरफ से भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बिना मिट्टी में मिले, बिना मरे। उनकी उम्र लंबी रहे, ये सारे हमारे लोग हैं, इनसे एक वैचारिक लड़ाई। ऐसे वक्त में तेजस्वी यादव, जिस पर ईडी का छापा, जिस पर तमाम तरह से वैचारिक हमले, जिस पर कई तरह से उनको तोड़ने, कमजोर करने की साजिशें चलती रहीं, एक निडर योद्धा की तरह तेजस्वी यादव खड़ा। और आज उसी तेजस्वी यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर एकजुटता का, उम्मीदों का, सपनों के पूरा होने के लिए लड़ने का, निडर लड़ने का एक पैगाम पूरे देश को दिया। और किसान महापंचायत उसमें शामिल होकर के उन्होंने फिर से देश के लोगों के सामने यह संकेत पुख्ता तरीके से रखने में कामयाबी हासिल की कि लाख बाधाएं आए, लाख मुश्किलें आए, हम थोड़े से वे लोग हैं जो बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके मुल्क के निजाम से, विचारों और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी, जिनसे आप कई जगहों पर सहमत असहमत हो सकते हैं, आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन एक बात तो आप भी मानते होंगे, पता नहीं आप राहुल गांधी को के राजनेता होने को स्वीकार करें या न करें, वो एक दीगर बात है, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता
जिनका विचार स्पष्ट है कि भाई पूरे देश को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। किसानों को मंच पर बुलाकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उनके दर्द को सुना, उनके मुद्दों को सुना और फिर पूरे देश के लोगों से एक सवाल पूछा कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने ये वादा कर दिया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या एमएसपी उन्हें मिली? क्या किसानों को मुआवजा मिला? क्या किसानों को लखीमपुर खीरी में हुए अन्याय का न्याय मिला? क्या उनकी मांगों को पूरा किया गया? ये एक लोकतांत्रिक सवाल है और इस लोकतांत्रिक सवाल में किसान का दर्द अगर सामने है तो एक सजग जिम्मेदार विपक्ष का जो दायित्व है वो निभाने के लिए राहुल गांधी ने एक हिम्मत दिखाई। उन्होंने ये भी वादा कर दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सारी मांगे पूरी करेंगे और ये मांग पूरी करनी चाहिए। इस बात को भी उन्होंने पुख्ता तरीके से सामने रखा है और इस तरह से जब हम इस पूरे मसले को देखते हैं और तब उसका बिहार पर पड़ने वाला राजनीतिक असर को देखते हैं, तब उसका विश्लेषण करना बड़ा दीगर हो जाता है। चाहे अग्निवीर का मसला हो, उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा, लगभग 1.5 लाख उतने जो नौजवान हैं वो सेना में तैयारी कर रहे हैं कि कैसे जाएं। पिछली बार आंदोलन हुआ तो 700 किसान शहीद हुए, 750। और फिर जब ये आंदोलन हुआ तो इन्होंने इस तरह की कहा कि भाई हम मांग नहीं पूरी कर रहे। हमने, कांग्रेस ने, और ये उनका अपना बयान है कि हमने इस मांग को पूरी करने के लिए काम किया। अग्निवीर का जब बात आई तो उन्होंने कहा अग्निपथ स्कीम आने के पहले 1,50,000 युवाओं ने वर्षों तक मेहनत की और उन युवाओं को सेना ने मौका दिया। तभी कोरोना आया और तकरीबन 3 साल भटकने के बाद उन युवाओं से कहा गया कि हम सेना में आपको नहीं ले सकते। आज तक ये युवा इधर उधर भटक रहे हैं। हमने इन युवाओं से कहा कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अग्निवीर के मुद्दे पर भी हम आपके साथ खड़े हैं। वहां से फिर से राहुल गांधी ने यह कहा कि 2-3 अरबपतियों को पूरा फायदा मिल रहा है और युवाओं का ध्यान हटाया जा रहा है। और राहुल गांधी ने फिर तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव ने जब वो सरकार में थे तो उन्होंने नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को देने की पूरी कोशिश की और जब हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो पूरे देश में सरकारी पदों पर पूरी भर्ती की जाएगी। ये बात सीधे राहुल गांधी ने कही और उस मंच का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने फिर से एक बड़ा पैगाम देने के लिए, बड़ा नैरेटिव सेट करने के लिए उन्होंने पूरे इस विमर्श को खड़ा करके कहा। तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे थे बिहार के लोगों को, देश के लोगों को, कि भाई हम तो लड़ रहे और हमारे लोग जो हमारे साथ होने चाहिए थे, अचानक हम लोगों को लगा कि देश में एकजुटता की जरूरत है, सबको मिल के काम करने की जरूरत है क्योंकि देश पर आने वाले समय में गंभीर खतरा है और उस खतरे से बचने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है और हमने एक थके हुए मुख्यमंत्री को साथ देना चुना। देखिए, आलोचना की भी एक भाषा होती है, संयम की भाषा होती है, सम्मान की भाषा होती है और जब भी आप तेजस्वी यादव को सुनेंगे या खुद राहुल गांधी को सुनेंगे, और मैं तीसरे नेता के तौर पर जोड़ता हूं, उत्तर प्रदेश में जब ये यात्रा आएगी तो वो नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार बैठा है और उस नेता का नाम है अखिलेश यादव। छवियां खराब की जाएंगी तीनों नेताओं की। मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं और दोस्तों से एक बात कहना चाह रहा हूं, क्या आपने कभी हेमंत बिस्व शर्मा की छवि खराब होते, उनकी राजनीति पर, उनके लोगों के सवाल पूछने पर बात सुना है? नहीं सुना होगा आपने। क्या आपने ये सुना कि कभी ये कहा जाए कि बीजेपी जो जातिवाद करती है, जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वो जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? लेकिन अखिलेश यादव अगर टिकट दे देंगे कि 3 राज्यसभा में, तो उसमें पहले से ही एकदम तय प्लान तरीके से उनकी छवि पर हमला किया जाएगा कि जैसे उसी में सारा न्याय होना था, आगे पीछे कोई नहीं देखा जाएगा। तो और अखिलेश यादव की छवि को खराब कर दो, उनके अपने लोगों से उनके खिलाफ बुलवाने लगो जो साथ में खड़े हैं। वो क्या राजनीति है, इस बात को आप भी समझते हैं, कौन किस बात पे नाराज है और किस बात पर ठीकरा फोड़ रहा है।
और अखिलेश यादव को बदनाम कर दो कि वो अपने साथियों को साथ नहीं रख पाते। ठीक यही बदनाम करने की छवि तेजस्वी यादव के ऊपर रहती है कि तेजस्वी यादव अरे भाई भ्रष्टाचारी है। तेजस्वी यादव से ज्यादा भ्रष्टाचार करके जो अभी तक तो यहां साबित भी नहीं हो पाया, जाने कितने लोग आज भी इस देश में बड़े बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, और बहुत सारे लोग तो बीजेपी ज्वाइन करके उनकी वॉशिंग मशीन में पाक साफ पवित्र धर्मार्थी राष्ट्रवादी होकर निकलते हैं और राज करते हैं। लेकिन मीडिया के जरिए, पूर्वाग्रही जातिवादी लोगों के जरिए जैसे अखिलेश यादव की छवि खराब की जा रही है इस समय, जबकि लड़ रहे वो, तो वो कहीं लड़ते हुए मजबूत न पड़े, तो उनके लोगों को तोड़ लो, जयंत चौधरी को खींच लो, क्योंकि जयंत चौधरी आ सकते हैं, तो जयंत चौधरी को खींच करके अखिलेश यादव गठबंधन से निकाल लो। फिर पल्लवी पटेल के बयान को खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाओ, स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी को खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाओ, और जो सकारात्मक पहलू होगा उस पर बात ही मत करो, और अखिलेश यादव की छवि को खराब करो, तेजस्वी यादव की छवि को खराब करो कि नीतीश कुमार क्यों छोड़कर चले गए, तो नीतीश कुमार पर बात नहीं होगी, तेजस्वी यादव पर बात होगी। ठीक यही काम राहुल गांधी के साथ तो कई दशकों से, और ये सारे बहुजन नेताओं के साथ हुआ है, और गैर बहुजन नेताओं में विचार के कारण राहुल गांधी के साथ हुआ है। और आज कल्पना करिए कि बिहार से जब वो पैगाम गया, और जब तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहे थे, उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे जिसको लेकर के राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में चल रहे थे, और बगल में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, पूरे देश के लोगों को एक पैगाम कि एकजुट रहने का, साथ रहने का क्या क्या रास्ता बचा हुआ है, उसका एक पैगाम बिहार की राजनीति ने दिया है। तो इमेज खराब करने की जो पूरी पॉलिटिक्स है, या छोटे छोटे रूप में इस गठबंधन को तोड़कर अलग करने की पॉलिटिक्स है, इसके लड़ते हुए ये तीन नेता उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेंगे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। और बिहार में आज उसका एक रूप देखने को मिला, और अखिलेश यादव ने तो चिट्ठी लिखकर समर्थन भी कर दिया है कि अमेठी या रायबरेली दोनों में से किसी एक जगह वो खुद इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। और एक तस्वीर फिर उस दिन आएगी, फिर उस दिन हम लोग बात करेंगे उन तस्वीरों के मायने क्या है, इस राजनीति के मायने क्या है। अब इसके राजनीतिक पहलू पर थोड़ा विश्लेषण करते हैं। लोग ये कहेंगे कि बिहार में कांग्रेस का कितना वोट है, लोग ये आरोप लगाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कितना वोट है। इस कांग्रेस और भाजपा के सामने सामने की लड़ाई में बिहार से कांग्रेस के साथ आने से क्या होगा, और नीतीश कुमार अलग हो गए, तो उसके बाद कैसे अकेले तेजस्वी लड़ेंगे। अब तो तेजस्वी के बाद पास किसी का वोट नहीं है, अखिलेश यादव के पास भी अब कोई वोट नहीं बचा, जयंत चौधरी अलग हो गए तो पश्चिम में सपा खत्म। ये नैरेटिव बनाया जाएगा, लगातार ये नैरेटिव बनाया जाएगा, और इस नैरेटिव के जरिए ये कहा जाएगा कि कैसे इन लोगों के पास तो कोई वोट नहीं है। लेकिन इस बात को यहां से समझे, चाहे किसानों का सवाल हो, अगर सीधे आज तेजस्वी यादव ने भी ये बात बोली कि लालू जी के समय मंडियां हुआ करती थी और नीतीश जी आए तो मंडी वाला पूरा प्रकरण खत्म कर दिया, इससे भी तो एक सवाल पैदा होगा। इससे भी तो एक सवाल इस तरह से भी पैदा होगा कि भाई अब इसके बाद क्या। और कांग्रेस का वोट है नहीं, तो वोट किसका मिलेगा। एक कंसोलिडेशन केवल मुस्लिम वोट का होगा नहीं, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो टकराने वाले लोग हैं, जो आंख में आंख मिलाकर सवाल करने वाले लोग हैं, जो वो सारे लोग अगर थोड़ा भी उनका विवेक, चेतना और जमीर तीनों जिंदा होगा, तो वो देखेंगे कि अग्निवीर योजना पर कौन बात कर रहा है, ओल्ड पेंशन इन स्कीम पर कौन बात कर रहा है, पूरे देश को कुछ उद्योगपतियों के हाथों बेचे जाने के खिलाफ कौन बोल रहा है कि छोटे छोटे हस्तशिल्प कुटीर उद्योग भी फले फूले। इसका सवाल कौन उठा रहा है, नौकरी का सवाल कौन उठा रहा है, कलम और किताब की बात कौन कर रहा है, वह किसान में किसानों को उनका हक मिले, इसकी बात कौन कर रहा है। और इस मंच का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने अपना पूरा पैगाम देने के लिए किया कि संविधान पर जब खतरा हो तो कैसे मिलकर लड़कर उस सब खतरे से बचा जाना चाहिए। हमने जाति जनगणना कराई,
और जिस सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय की बात राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कर रहे हैं, वही बात अखिलेश यादव जी अपने पीडीए के जरिए कर रहे हैं। वही बात बिहार में जाति जनगणना के जरिए तेजस्वी यादव ने आज के मंच से घोषणा करके की कि हमने सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय भी किया। हमने देखा कि किसके पास घर नहीं, हमने उन्हें पैसे देने की शुरुआत कर दी। हमने देखा कि किसके पास जमीन नहीं है, उनके आंकड़े जुटाए और उनको जमीन देने की योजना पर हम काम कर रहे थे। हम जाति जनगणना इसलिए चाहते हैं कि हम इस देश में जिसको जिसका जितना हक है उसको उतना हक उसको मिले, कोई और काबिज ना रहे। और इसलिए तेजस्वी यादव ने आज पूरे बिहार के लोगों को, पूरे उत्तर भारत के लोगों को एक एड्रेस किया है, संदेश दिया है कि इंडिया गठबंधन चूका नहीं है। ये लगातार इंडिया गठबंधन की खबरों को दिखा दिखा कर ये कहा जा रहा है कि खत्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर कोई अग्निवीर है तो वो तेजस्वी और राहुल की आज की बात से खुद को जोड़ेगा कि अच्छा मेरी बात कौन कर रहा, ये इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। किसान अपनी बात जोड़ेंगे कि किसानों की बात कौन कर रहा, वो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने खुल करके ये बात कही कि न डरेंगे, न बिकेंगे और न रुकेंगे। और इस तेवर के साथ उन्होंने एक इंडिया गठबंधन के लोगों के सामने एक ऐसा पैगाम दिया, एक ऐसी बात कही जिसके जरिए देश की राजनीति में लोगों के सामने एक उम्मीद पैदा हुई है कि ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया। किसानों के मसले पर जब बात होगी, अग्निवीर पर जब बात होगी, लघु मध्यम उद्योगों पर जब बात होगी, तो उससे कम से कम उस वोटर पर भी तो संदेश जाएगा जिसे बार बार धर्म के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करके एक बार ये कहा जा रहा है कि सब चुनाव एक तरफा हो गया है। लेकिन उसे अपने रोजी रोटी, अपने सिद्धांत, अपने उसूलों पर थोड़ा तो बात होगी। और इसलिए आज की बिहार की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, किसान महापंचायत न्याय सम्मेलन थी, किसान न्याय महापंचायत, इस महापंचायत से राहुल और तेजस्वी ने एक संदेश पूरे देश के लोगों को दिया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर वोट पड़ेंगे। लोग सोचेंगे आज नहीं कल कि भाई किसानों की बात कर कौन रहा है, नौजवानों की बात कर कौन रहा है, वंचित शोषित दलित पिछड़े आदिवासियों की बात कर कौन रहा है, मुसलमानों की बात कर कौन रहा है। और अगर ये लोग इस विवेक से, इस चेतना से इस बात को एड्रेस करते हुए दिखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी, और अगर उस यात्रा में शामिल होकर पल्लवी पटेल ने भी कह दिया कि वो शामिल हो रही हैं, अखिलेश यादव ने भी कह दिया वो शामिल हो रहे हैं, और भी कई दलों के लोग शामिल होंगे। कल्पना करिए कि उसके बाद क्या मीडिया वाले ये दिखाएंगे कि कितना अच्छा माहौल बन रहा है या लोगों के सवाल उठाए जा रहे हैं? नहीं, वो लगातार छवि खराब की जाएगी कि तेजस्वी यादव पर हमले करो, अखिलेश यादव पर हमले करो, राहुल गांधी पर हमला करो। क्योंकि इनके अगर हमला नहीं करोगे तो जो सकारात्मक बात ये कर रहे हो उस बात पर अगर चर्चा होगी तो इनको उसका माइलेज मिलेगा। आपका क्या मानना है कि अंतिम से किसके पक्ष में जनाधार जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए 4 पीएम। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।